अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक पल तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण को लेकर अपनी राय व्यक्त की और कहा कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस आर्कटिक द्वीप पर अधिकार करना चाहिए। ट्रंप का तर्क था कि रूस और चीन जैसी ताकतों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ये कदम जरूरी है, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड नेतृत्व ने इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया और बार बार कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। इसी बीच यूरोपीय संसद के डैनिश सदस्य एंडर्स वस्टेसेन ने ट्रंप की इस रणनीति पर सत्र के दौरान ऐसी प्रतिक्रिया दी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधे कहा, मैं इसे उन शब्दों में कहता हूं जो शायद आप समझे, मिस्टर प्रेसिडेंट भाड़ में जाओ। ये सीधा और तीखा जवाब सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इसे राजनीतिक साहस का उदाहरण बताया। जी हाँ, इस विवाद में और मसाला तब जुड़ गया जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक एडिटेड मैप पोस्ट किया। इस मानचित्र ने उन्होंने कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखाया। इस पोस्ट के बैकग्राउंड में एक बैठक की फोटो थी जिसमें ट्रंप यूरोपीय नेताओं के साथ नजर आए। इस बैठक में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटेन के कीर स्टारमर, इटली की जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वोन डेर लेयेन शामिल थे। ये तस्वीर और विवादित मानचित्र एक साथ पोस्ट किए जाने के बाद यूरोप और अमेरिका के राजनीतिक हलचल मच चुकी है। विशेषज्ञों और आम लोगों ने सवाल किए हैं कि क्या ये केवल एक मजाक था या अमेरिका वास्तव में देशों की संप्रभुता को नजरअंदाज करते हुए अपने हित साध रहा है। साथ ही ट्रंप ने यह भी धमकी दी कि अगर यूरोपीय सहयोगी ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के विरोध में कदम उठाएंगे तो अमेरिका 1 फरवरी से 10% का टैरिफ लगा सकता है। इस तरह के बयान ने स्थिति को और भी नाजुक बना दिया है, लेकिन डैनिश सांसद एंडर्स वस्टेसेन ने पूरी स्थिति को बहुत स्पष्ट तरीके से निपटाया और अपने शब्दों के जरिए संदेश दिया कि छोटे देश भी अपनी संप्रभुता और अधिकारों के लिए डट सकते हैं। उनका ये जवाब केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा संदेश माना गया। सोशल मीडिया पर लोग धड़ों में बट चुके। एक तरफ लोग वस्टेसेन के साहस की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे थे कि ऐसे नेताओं की ही दुनिया में जरूरत है, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप समर्थक इसे अमेरिका की सुरक्षा और रणनीति हित के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं। ये विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, इसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि छोटे देशों की आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी प्रभावशाली हो सकती है और बड़े देश जब अपने हितों के लिए दबाव बनाते हैं तो इसका सामना कैसे किया जा सकता है। ग्रीनलैंड पर यह लड़ाई केवल भू राजनीतिक नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सामने ये भी सवाल खड़ा करती है कि वैश्विक शक्ति संतुलन में छोटे लेकिन सशक्त देश किस हद तक अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं। एंडर्स वस्टेसेन का भाड़ में जाओ केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक संदेश था कि किसी भी तरह की धमकी या दबाव छोटे देशों को अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। दोस्तों, इस पूरी घटना से हम ये भी समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हास्य, बहस और सीधे शब्दों का भी बड़ा महत्व है। कभी कभी एक छोटा सा बयान जैसे कि भाड़ में जाओ न केवल वायरल हो जाता है, बल्कि राजनीति में बड़े बदलाव और विचारों की बहस को जन्म दे सकता है। ये विवाद हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया में सिर्फ ताकत ही मायने नहीं रखती, बल्कि साहस, स्पष्टता और अपनी संप्रभुता के लिए खड़े होने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आने वाले दिनों में काफी दिलचस्प होने वाला है कि बाकी के देश इस पर क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और ट्रंप का इस पर और क्या कुछ रुख रहता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।